नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर मूल अधिकारों की, और आज जिसको हम खत्म करने वाले हैं। मूल अधिकार आज हमारे खत्म हो जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी बच्चे नोट्स बनाते हुए चलेंगे, और विश्वास रखना कि ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा था, हम लोग बात कर रहे थे, हमने ये सारी चीज़ें आप लोगों की पढ़ ली थी। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया था, ये भी हमने, यहाँ से हम पढ़ने वाले थे। ये हम पढ़ रहे थे अनुच्छेद 19 ए। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, अब यहाँ पर मैं इसका एक बार रिवीजन जरूर कराना चाहूंगा कि सर स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग पढ़ रहे थे, और स्वतंत्रता के अधिकार की अगर बात होगी तो आप कहेंगे, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, आप मुझे बताइएगा कि सर स्वतंत्रता के अधिकार में हमने पढ़ना है 19 से लेकर 22 तक। मैं रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें हमने 19 ए पढ़ा था। 19 ए में लिखा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये रिवीजन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता है, अखबारों की स्वतंत्रता है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता है, अधिकार की स्वतंत्रता है, जानने के अधिकार की स्वतंत्रता, शांत रहने की स्वतंत्रता, इंटरनेट का प्रयोग है। और आप लोग देखेंगे अब इसमें एक नया और जुड़ चुका है, जिसे हम कह सकते हैं सर, आप कहेंगे सर यहाँ पर सोने का अधिकार। कौन सा? सोने का अधिकार। ये भी हमारा जुड़ चुका है, सोने का अधिकार। ये आप लोग देखिएगा, सोने का अधिकार, राइट टू स्लीप, आप इसको लिख सकते हैं राइट टू स्लीप। राइट टू स्लीप। अगर आपको कोई नहीं सोने देता है तो आपके अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। मान लीजिए, ऐसे करके मानिए कि मैं सोना चाहता हूं, मैं सो रहा हूं, अगर मुझे कोई उठाता है तो वो मेरे अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। अब ऐसे मत कहना कि आप ये कह देना कि भाई मम्मी ने सुबह सुबह उठाया और आप कहेंगे अरे सर आपने तो बताया था कि आपको कोई जगा नहीं सकता, आपका मूल अधिकार का उल्लंघन है। बिल्कुल है, लेकिन आप मम्मी पे थोड़ी केस ठोक देंगे कि मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है। कानूनी रूप से तो ठोक सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे राइट टू स्लीप। अच्छा, ये क्यों बनाया गया, सोने का अधिकार क्यों दिया गया? तो आप ये समझना कि 2020 में इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी चीजें चर्चाएं की गई थी, और ये बात यहाँ पर आ गई कि अगर आप नहीं सोएंगे तो ना सोने के कारण क्या होगा? ठीक है, ना सोने के कारण शरीर में बीमारियां आ जाएंगी, बीमार हो जाएंगे, जिसके कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। अब आप कहेंगे ना सोने से मृत्यु कैसे होगी? आप लगातार 2-3 बिना सोए देख लीजिए, आप बीमार पड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे, और भैया मृत्यु भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे हमने पढ़ने थे। आज हम लोग बात करेंगे सर स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारी चीजें तो हमने पढ़ी ली थी। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे सर अनुच्छेद 19(1)(b). अनुच्छेद 19(1)(b) में क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर आर्टिकल 19(1)(b). मैंने ये पूरी पीडीएफ आपको दे दी थी, कल ही पूरी पीडीएफ अपलोड करवा दी थी। ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें मैंने दे दी थी। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर बात होगी शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आपको ये अधिकार भारतीय संविधान से मिला है। ये अधिकार आपको भारतीय संविधान से मिला है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से बिना हथियारों के आप सम्मेलन कर सकते हैं, आप शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? धरना दे सकते हैं। आपने देखा होगा आए दिन धरने चलते हैं, आए दिन विरोध होता है। वो क्यों होता है, क्या कारण है? चलिए हम बात करेंगे सर, उसका कारण ये है, उसका कारण ये है कि भैया शांतिपूर्वक तरीके से निशस्त्र सम्मेलन, बिना हथियारों के वो इकट्ठे हो रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं, तो उनको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए, स्वतंत्रता का अधिकार भैया 19 से लेकर 22 तक है। ठीक है, चलिए अब बात ये आ गई कि भैया 19(1)(c) में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 19(1)(c), ये जो आर्टिकल है, अनुच्छेद, सभा, संघ एवं सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। देखिए, फ्रीडम टू मेक एसोसिएशन, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सोसाइटी, समितियां, सोसाइटीज लिख लीजिए इसको, सोसाइटीज। ठीक है, अब बात यह है कि सर मैं भारत का नागरिक हूं, मैं अपनी पार्टी बना सकता हूं, मैं सभा कर सकता हूं, मैं संघ, एसोसिएशन बना सकता हूं, पार्टीज बना सकता हूं, सहकारी समितियां। सहकारी समितियों से मतलब है, देखिए जैसे कि आप जानते हैं बी मार्ट है, आप जानते हैं विशाल मार्ट है। ठीक है, इस प्रकार की जो समितियां हो गई, या जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। ठीक है, सहकारी समितियां इनको हम कह सकते हैं। चलिए, बिल्कुल आज पाकिस्तान पर स्ट्राइक हुआ है, और होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि अभी भी कोई भी आतंकवादी बचा है उसको भी मारना चाहिए। इन आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और वी फील प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी, हमें अपनी इंडियन आर्मी पर भैया प्राउड फील करना चाहिए। हमारी भारतीय सेना ने हमारे उन निर्दोष शहीदों का बदला लिया है, जिन्हें इन राक्षसों के द्वारा शहीद कर दिया गया था। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप लोग समझेंगे, यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि सर बिना किसी हथियार के सम्मेलन करना 19(1)(b) में है। सभा, संघ, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार आपका अनुच्छेद 19(1)(c) में है। अनुच्छेद 19(1)(d) क्या कहता है? अनुच्छेद 19(1)(d) में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 19(1)(d) कहता है कि भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं कि सर पहले क्या था। देखिए, ऐसे स्थानों पर आप नहीं जा सकते जहां पर आर्मी ने रोक लगाई हुई है, बाकी आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन। उम्मीद है आप लोग यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, और बेहतरीन तरीके से उम्मीद है पढ़ते रहेंगे। हमने यहाँ पर बात कर ली है कि सर फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए, ऐसे क्षेत्र जहां पर आर्मी ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, ऐसे क्षेत्र क्षेत्र जहां
भारतीय सेना ने, आर्मी ने रोक लगाई है, ठीक है, वहां नहीं जा सकते, रोक लगाई है, ठीक है जी, रोक लगाई है, आप वहां नहीं जा सकते, ठीक है। को छोड़कर आप कहीं भी जा सकते हैं, को छोड़कर आप पूरे भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, छोड़कर कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। अब बात आती है कि सर 19(1)(d) में क्या है। 19(1)(d) क्या कहता है, इसमें क्या लिखा है कि निवास या बसने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल। आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। पहले पहले क्या था, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 नहीं हटी थी तो कुछ बंदिशें थी, कुछ बंदिशें थी। हाँ जी, लिखना है भैया, लिखने के लिए तो दे रहा हूँ ये। चलिए, नहीं भैया देखिए, अब बताइए, एक क्लास में, एक चैप्टर में 3 क्लास लग रही हैं और तीसरी क्लास में भी खत्म हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब आप लोग बताओ, क्या आप इतनी क्लासेस के लिए फ्री बैठे हैं कि आपको 3-3 क्लास में एक चैप्टर खत्म करना है? बताओ, नहीं ना। तो ये आपको करना पड़ेगा भाई। जो बड़े चैप्टर होंगे, मैं फर्स्ट डे से कहता आ रहा हूं, उनको हम पीडीएफ से ही पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। आप कहेंगे सर भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, इसीलिए ये कल पीडीएफ मैंने पूरी ही दे दी थी आपको, पूरी पीडीएफ मैंने दे दी थी, ठीक है। हाँ जी, कल पूरी पीडीएफ दे दी थी। बताइए, कल किसी ने, हाँ जी, आपको मिली वो पीडीएफ जो पीडीएफ 2 होती है, फोल्डर में डलती है, जो पीडीएफ 2 है वहां पर आपको मैंने दे दी थी। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत शानदार। तो ये सारी चीजें आप लोग इसको लिखते चलिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब बात आती है 19(1)(g). आप कहेंगे ई के बाद एफ आता है, एफ कहां गया? किस किस बच्चे का जवाब, किस किस बच्चे का क्वेश्चन है 1F कहां गया? 19(1)(f) कहां गया? कौन कौन साथी बताएंगे? चलिए, सचिन राज, धन्यवाद। आप मुझे बताइए सर, जो 19(1)(f) है वो आना चाहिए था, है ना। मैंने तो डायरेक्ट 19(1)(e) के बाद जी ले लिया, मैंने तो जी ले लिया, क्या ले लिया? 19(1)(g) ले लिया। अब आप कहोगे सर 19(1)(f) कहां गया? किस किस बच्चे का क्वेश्चन है, किस किस बच्चे का क्वेश्चन है? हैंड उठाओ। आप मुझे बताओ, कौन कौन पूछना चाहता है कि 19(1)(f) कहां चला गया? मेरा 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 मेरा, और जो कह रहे हैं ना मेरा, वो अपने आप को एक घूंसा मारो, जल्दी से एक पंच मारो अपने आप को। भूल गए, मैंने पढ़ाया था कि संपत्ति का अधिकार 19(1)(f) और आर्टिकल 31 को खत्म कर दिया गया है। भूल गए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 है। मेरा मेरा मेरा, सवाल ही नहीं होना चाहिए था कि मैं पूछना चाहता हूं। भैया आपको मैंने 2 दिन बताया, परसों भी और कल भी, ठीक है। तो प्लीज प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। बात आती है कि सर लिखा है, यहां लिखा है कि किसी भी व्यवसाय एवं व्यापार की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एनी प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ एनी प्रोफेशन, कि सर किसी भी व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता, मैं अपनी जीवन याचिका के लिए कोई भी व्यापार करना चाहता हूं, कर सकता हूं। देखिए, आपने आए दिन देखा होगा पुलिस वाले, मैं बार बार पुलिस वाले इसलिए बोलता हूं कि आप भी पुलिस वालों की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो पिछले की जनरेशन करती आई है ना, कि जो गरीब ठेला ठेला लगाकर अपना काम चला रहा है, उसके ठेले को पलट दिया, सब्जियां बिखेर दी, फल बखेर दिए, हटा दिए, मारपीट करने लगे, ऐसा मत करना। रीजन क्या है कि उन्हें यह अधिकार अनुच्छेद 19(1)(g) से मिला है कि वो अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए भैया व्यापार कर सकते हैं, चाहे वो ठेला लगाने का व्यापार हो। बस कंडीशन ये है कि जिस जगह पर वो ठेले लगा रहे हैं उससे किसी को टेंशन नहीं हो, किसी को परेशानी ना हो, रोड पर ना लगाएं, जाम ना लगे ऐसी स्थानों पर। आपने आए दिन देखा होगा कि ठेला हटाओ भाई, ठेला हटाओ यहां से, क्योंकि जाम लग रहा होता है, इसलिए वो पुलिस वहां से हटाती है उन ठेलों को। लेकिन कुछ नाजायज ठेलों को भी परेशान करते हैं, रोड से हटा हुआ है, अलग लगा हुआ है, फिर भी उसको परेशान कर रहे हैं, फिर भी उसको परेशान कर रहे हैं, तो ऐसा मत करना। चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत बढ़िया। हमने पढ़ा कि सर किसी भी व्यवसाय एवं व्यापार की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एनी प्रोफेशन और ट्रेड, आर्टिकल 19(1)(g) में मिला हुआ है। किसमें? अनुच्छेद 19(1)(g) में मिला हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें पढ़ ली, बहुत बढ़िया ओंकार, धन्यवाद मेरे लाल। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 20 आ जाता है। अब आप कहेंगे सर अनुच्छेद 19 में हमने कितने अधिकार पढ़े थे? अनुच्छेद 19 में एक ये पढ़ लिया हमने, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, 6। तो अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं? अगर आप चाहें ना तो यहां पर लिख सकते हैं कि सर, यहां पर आप लिख सकते हैं, कहां गया, ये था ना अनुच्छेद 19 में, यहां लिख रहा हूं, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? आप कहेंगे सर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ये सारे पॉइंट आप लोग भैया यहां पर लिख लेंगे कि सर अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं, तो आप कहेंगे सर 6 प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं। कितने प्रकार के? आप कहेंगे सर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं यहां पर मिली हुई हैं। चलिए, ये लिख लिया आप लोगों ने, मुझे बताइए क्या ये सारी चीजें आपने लिख ली? अब बात आती है सर अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 में क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर इसमें लिखा हुआ है कि दोष सिद्धि से संरक्षण, कि जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए किसी को अपराधी नहीं माना जाएगा। जब तक किसी पर यह सिद्ध ना हो जाए कि यही अपराधी है, जैसे कि पाकिस्तान पर सिद्ध हुआ, पाकिस्तान ने हमला किया, ठीक है, उसके आतंकवादी संगठनों ने जिम्मेदारी ले ली, फिर भी आप पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। कोई क्रिकेटर, पागल क्रिकेटर है वहां के, वो कह रहे हैं सबूत दो, सबूत दो, तो आज दे दिया सबूत भारत ने, आज उसको दे दिया सबूत, तगड़ा सबूत दिया है उसको। और मारो पूछकर, और मारो पूछकर, हैं कैसे बिलख के रो रहा है। क्या नाम है उसका? मसूद, जो राक्षस है, मेरे परिवार के 14 लोग मार दिए, मुझे भी मार दो, मैं भी मरना चाहता हूं। अरे जब क्यों नहीं देखता, जब हमारे भारतीय निर्दोषों को तू मारता है तब नहीं देखता है। चलिए, अब रो रहा है कि मेरे 14 परिवार वाले मार दिए, बेटी मार दी, बेटा मार दिया, बीबी मार दी। जब तू मारता है तो
चलिए, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं सर प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। दोष सिद्धि से संरक्षण, इसका मतलब है कि जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए किसी को दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें 3 प्रकार के अधिकार हैं, अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। नहीं बेटा, स्वयं व्यक्त कभी भी नहीं बोलता इस चीजें, स्वयं व्यक्त कभी भी नहीं बोलता ये सारी चीजें, ये बोला है शाहिद अफरीदी ने, शाहिद अफरीदी ने। चलिए, बहुत बढ़िया। यहां पर हम बात करेंगे सर अनुच्छेद 20 खंड 1 आर्टिकल 20 क्लोज 1। यहां लिखा है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। आप कहेंगे सर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब है कि जो अपराध कल तक अपराध नहीं था, जो कार्य कल तक अपराध ही नहीं था और वो आज कानून बनाकर अपराध बना दिया जाए तो कल किए गए कार्य के लिए किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा। एक एग्जांपल से समझिए, वो एग्जांपल मैं बता देता हूं। चलिए, वो मैं बता देता हूं क्या है। देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर अनुच्छेद 20(1) कहता है कि जैसे कि 2008 में निर्भया गैंगरेप कब हुआ था? निर्भया गैंगरेप कब हुआ था आप मुझे बताओ? जब हमारी एक बहन के साथ दरिंदगी की गई थी दिल्ली मेहरौली में, निर्भया गैंगरेप में, तो उसमें ये प्रावधान है हमारे संविधान में। चलिए, एक 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 ये हुआ था कि भैया हमारा संविधान कहता है कि जो 18 साल से कम आयु के हैं उन्हें फांसी नहीं होगी। यही तो है, क्योंकि निर्भया गैंगरेप हुआ, हमारी बहन के साथ जो है अमानवता वाला व्यवहार किया गया था। 2012 में हुआ था निर्भया गैंगरेप ना, 2012 में। तो उसमें एक लड़का था, एक राक्षस कहेंगे, लड़का नहीं कहेंगे, एक राक्षस है जिसका नाम है विनय पाठक। ठीक है, विनय नाम के लड़के ने उस बहन के साथ बदतमीजी की, रेप किया। ठीक है, जो 18 साल से कम था, 17 साल 5 महीने या 17 साल 6 महीने का था वो। और कानून यह कहता है कि चाहे कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, नाबालिग को मात्र 3 साल की सजा मिलेगी, मात्र 3 साल की सजा मिलेगी। ठीक है, अब इसका फायदा लेकर वो राक्षस फांसी से बच गया। क्या हुआ? फांसी से वो राक्षस बच गया। ठीक है, साइड में वो राक्षस बच गया, लेकिन विरोध बहुत ज्यादा हुआ। तो 2016 में संसद ने एक संशोधन किया और यह कहा कि यदि कोई लड़का जो 18 साल से कम है और वो जघन्य अपराध, रेयरेस्ट केस में आता है, जघन्य अपराध में आता है, तो उसे भी फांसी दी जाएगी। और ऐसी स्थिति में उस लड़के की उम्र यदि 16 साल है, 16 साल से ऊपर है, तो उस राक्षस को भारत में फांसी दी जाएगी। यह प्रावधान भारतीय संविधान में बनाया गया। और यह प्रावधान बना कब? यह बना 2016 में। क्या कहा गया? यह कहा गया कोर्ट के द्वारा कि यदि कोई लड़का जो 18 साल से भले ही कम है और 16 साल से ऊपर है और वो रेयरेस्ट केस में आता है, जघन्य अपराध, ऐसा अपराध जिसकी सजा ही सिर्फ मौत है, तो उसमें उसको फांसी दी जाएगी, चाहे भले वो नाबालिग हो। तो अब भारत में 16 साल के लड़के को भी फांसी दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो जघन्य अपराध है। चलिए, तो ये भैया हुआ कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, कि जो कल तक अपराध नहीं था लेकिन आज कानून बनाकर अपराध बनाया गया है, तो कल किए गए काम के लिए सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपराध ही नहीं है, कल तो कानून ही नहीं था ना। अब बात ये आती है कि सर 2016 से जो रेप 17 साल के लड़कों ने या 16 साल से कम आयु के लड़कों ने किया या ऊपर वाले लड़कों ने किया, फांसी होगी? नहीं होगी, क्योंकि कानून 2016 में बना। तो 2016 के बाद से जो कोई ऐसा केस आएगा उसे फांसी होगी। उसे क्या होगी? उसे फांसी होगी। चलिए, हम बात करेंगे भैया अनुच्छेद 20 खंड 2। अनुच्छेद 20 खंड 2 क्या कहता है? यह कहता है दोहरे दंड से संरक्षण, कंजर्वेशन फ्रॉम डुअल पनिशमेंट। देखिए, इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को एक सजा के लिए एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। मान लीजिए नहीं, उसको फांसी नहीं हुई, वो तो बच गया ना, तभी तो कानून बना, विरोध हुआ था, 3 साल के बाद वो छूट गया था 2015 में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि सर दोहरे दंड से संरक्षण, अनुच्छेद 20 खंड 2 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। मान लिया अपराध एक किया, उसे सजा 2 बार मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो आप क्या कहेंगे? चलिए, आप क्या कहेंगे सर? यहां पर आप लोग कहेंगे सर दोहरे दंड से संरक्षण, तो भैया कंजर्वेशन फ्रॉम डुअल पनिशमेंट। अब बात आती है 20 खंड 3 की। 20 खंड 3 स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, मतलब मुझे मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, गर्ल को भी बिल्कुल, अगर रेयरेस्ट केस में गर्ल आती हैं, लड़कियां आती हैं जिसकी सजा ही सिर्फ फांसी है, मौत है, तो उन्हें भी फांसी होगी। ठीक है, चलिए, स्वयं के विरुद्ध साक्षी मतलब गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब मान लो जैसे मान लो आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आपसे पुलिस कह रही है भाई कबूल कर तूने ही चोरी की है। आप कह रहे हो जी मैंने की नहीं है, और पुलिस आपको मार रही है, आपको मार कर लाल कर रही है। ठीक है, तो आप वहां पर तो कह दो जी हाँ मैंने की है। जब आप कोर्ट में जाओ तो वहां पर मुकर जाओ, कह दो जी पुलिस वालों ने मार पीट के मेरा बयान लिया है, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। यकीन मानना जज साहब पुलिस वालों की बैंड बजा देंगे। क्यों? कारण यह है कि भैया कोर्ट में पुलिस का बयान एक्सेप्ट नहीं होता, कोर्ट में प्रूफ चाहिए। तभी तो आजकल पुलिस वाले वीडियोग्राफी करते हैं। आप लोग भी जब पुलिस में जाएंगे तो आप भी वीडियो बनाने लगेंगे, हर चीज की वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कोर्ट में पुलिस का बयान एक्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को उसके स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये कहां लिखा है? अनुच्छेद 20 खंड 3 में। आपने देखा नहीं मूवियों में कि भाई मेरा वकील आएगा तभी मैं पूछूंगा, तभी मैं बात करूंगा, कि भाई मैं अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार।
लिख लीजिए जल्दी से। हालांकि आपने लिख लिया होगा, एक बार फिर से बता दूं, दो सिद्धि से संरक्षण, जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए किसी को अपराधी नहीं माना जाएगा। 20 खंड कहता है कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, कि भैया जो कार्य कल तक अपराध नहीं था और आज अपराध बन जाए, कानून बन जाए, तो कल किए गए काम के लिए सजा नहीं मिलेगी। इसमें लिखा है दोहरे दंड से संरक्षण, इसमें लिखा है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। अब बात आती है जी अनुच्छेद अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 सॉरी, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है, मैं दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी, मैं किससे शादी करूं, किससे शादी ना करूं, मेरी मर्जी है, मैं प्रेम विवाह करूं, गंधर्व विवाह करूं, कैसे ना करूं। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि सर इसमें क्या क्या है? विवाह की स्वतंत्रता है, विवाह विवाह की स्वतंत्रता है, स्वच्छ पानी पीने की स्वतंत्रता है, स्वच्छ पानी की स्वतंत्रता है, स्वच्छ पानी, अगर पानी गंदा पियेंगे बीमार होंगे मर जाएंगे, ठीक है, स्वच्छ पानी की स्वतंत्रता है, मेडिकल हेल्प, चिकित्सीय सहायता, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई गोली लगी किसी को, कुछ भी हुआ तो डॉक्टर पहले कहते थे ये तो पुलिस केस है जी, ये तो पुलिस केस है, ये तो पहले पुलिस आएगी उसके बाद ही मैं ट्रीटमेंट करूंगा। लेकिन अभी क्या होता है कि अभी आप जो है पहले ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद उसका पुलिस वेरिफिकेशन, जो भी चीजें होंगी वो बाद में होंगी। ठीक है, चिकित्सीय सहायता, विदेश जाने की स्वतंत्रता, किसकी? विदेश जाने की स्वतंत्रता, जाने की स्वतंत्रता, ये सब किस में आती है? ये अनुच्छेद 21 में आती है। और ये कब ये हुआ था? मेनका गांधी बनाम भारत संघ, मेनका गांधी। आप कहेंगे सर कौन सा मामला था ये? आप कहेंगे मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ 1978 का केस था, जिसमें विदेश जाने की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 21 में डाल दिया। उससे पहले ये 19 में था। चलिए अब बात आती है सर, एक अधिकार इसमें और जोड़ा गया है जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद 20(1), राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार इसे कब जोड़ा गया है? 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल, आप कहेंगे सर 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। ठीक है, द्वारा जोड़ा गया, एक आर्टिकल जोड़ा गया है जिसे हम क्या कहते हैं? जोड़ा गया। आप कहेंगे सर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। चलिए यहाँ पर आप लोग इसको बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ना है। आप कहेंगे सर ये जो शिक्षा का अधिकार है ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, चलिए सर आप कहा आए हो? आप गलत पढ़ा रहे हो, 20 को 19 पढ़ा रहे हो। वाह, जो आपको समझना है समझो, नाम नहीं लूंगा मैं। ठीक है, ट्रिक पुरानी होगी, नई ट्रिक लेके आओ। अगर आपको लग रहा है ये सब गलत है तो आप सही पढ़ लीजिए। ठीक है भैया, आप सही पढ़ लीजिए। ठीक है, मेरे अनुसार ये सब सही है, मेरे अनुसार ये सब सही है, आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है जी, चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। शानदार। अब इसमें आप कहेंगे सर इसे अधिनियम कब बनाया, इसे अधिनियमित कब किया गया? अधिनियमित कब किया गया है? आप कहेंगे सर इसे अधिनियमित किया गया 2009 में, 2009 में। और इसे भैया लागू कब किया गया? लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 में। कब? 1 अप्रैल 2010 में। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 1 अप्रैल 2010 में। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी, अब यहाँ पर एक मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, यहाँ पर मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा। ये जो है ना, ये पहले किस में इसकी चर्चा चल रही थी, हालांकि मैं इस पे थोड़ा सा और खुलकर बोलना चाहूंगा कि सर ये जो था इसकी मांग किस में चल रही थी। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट मिस कर गया। ये मांग किस में चल रही थी? अनुच्छेद 19 में डालने की मांग चल रही थी। हालांकि ये मैंने 19 मांग थी इसे 19 में डाला जाए, लेकिन इसे डाला किस में गया है? मांग थी 19 में शामिल किया जाए, इसमें शामिल किया जाए, 19 में शामिल किया जाए, लेकिन इसे शामिल किस में किया गया? गलती हो गई थोड़ी सी, शामिल किया जाए, तो इसे भैया किस में शामिल कर दिया? इसे भैया शामिल किस में किया गया? अनुच्छेद शामिल किया, शामिल किया है अनुच्छेद 21 में। किस में? अनुच्छेद 21 में। यहां पर आप माफी चाहूंगा, इसको आप लोग लिखना कि अनुच्छेद 21 में शामिल किया, इसे ना अनुच्छेद 21 में लिख लेना। किस में लिख लेना? इसे अनुच्छेद 21 में लिख लेना। ठीक है, यहां पर आप लिखना कि सर जो सोने का अधिकार है ना, ये अनुच्छेद 21 में सोने का अधिकार या नींद का अधिकार, इसे नींद का अधिकार भी कह सकते हैं, नींद का अधिकार भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे किस में डाला है? इसे डाला है अनुच्छेद 21 में, शामिल किया है किसमें? अनुच्छेद 21 में। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। ठीक है, इसमें हमने पढ़ ली, और पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि सर नींद का अधिकार, नींद का अधिकार ये किसमें शामिल कर दिया है? नींद का अधिकार ये शामिल कर दिया भैया किसमें? 21 में, अनुच्छेद 21 में। ठीक है जी, चलिए ये आप लोग यहाँ पर शामिल कर लेना। हालांकि जो ये विदेश जाने की स्वतंत्रता थी ये पहले 19 में था, लेकिन इसे भी अब किस में ले आए? 21 में ले आए। किस में ले आए? 21 में ले आए। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि सर जो राइट टू एजुकेशन है, अनुच्छेद 21 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को, 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। के बच्चों को क्या होगा जी? बच्चों को निःशुल्क, आप कहेंगे सर निःशुल्क, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। क्या दिया जाएगा? आप कहेंगे सर अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक है जी, शिक्षा दी जाएगी, दी जाएगी। हालांकि ये मैंने पहले भी बताया था, नींद का अधिकार तो मैंने 21 ही बताया था, लेकिन वहां एक्सप्लेन करते करते मैंने उसी में लिख दिया, वो मैंने गलती से वहां पर लिख दिया। चलिए हाँ जी, देखा ना भाई क्या कह रहे हैं? ऊपर एक बच्चा कुछ कह रहा था। हाँ सर आप पढ़ा तो बिल्कुल सही रहे हो, बट आपने बाय मिस्टेक आर्टिकल 20 को 19
प्रोनाउंस कर दिया। अच्छा, बोल 19 दिया क्या? कौन से को बोल दिया अनुच्छेद 19? ये तो मैं 20 ही 20 करता आ रहा हूँ। 20 बोलता आ रहा हूँ कि दो सिद्धि से संरक्षण अनुच्छेद 20 में है, अनुच्छेद 21 1 में कार्योत्तर विधियों का संरक्षण है, 20 2 में दोहरे दंड से संरक्षण है, 20 3 में ये है। बस इसको आप करेक्ट कर लेना जो ये मैंने आपको बताया था, ठीक है? इसको चाहो तो आप भैया, इसको चाहो तो आप लोग यहाँ पर मैंने इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। इसको मैं, चलिए अंडरलाइन क्या ही करना है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। हालांकि मैं इसको थोड़ा सा और भैया यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा, ठीक है? यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा तो इसको आप लोग भैया नोट में लिख लीजिएगा, इसको आप नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है? राइट टू स्लीप। चलिए, ये किस में शामिल हुआ है? 21 में। चलिए चलिए, नेक्स्ट हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है? हम 20 हमने पढ़ लिया। अब बात आ रही थी 21 की। 21 में हमने क्या पढ़ा था? प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21। इसमें था कि भैया विवाह की स्वतंत्रता, स्वच्छ पानी की स्वतंत्रता, चिकित्सा की स्वतंत्रता, चिकित्सीय सहायता, विदेश जाने की स्वतंत्रता, नींद का अधिकार, ये सब किसमें शामिल कर दिया है? 21 में। 21A में क्या लिखा है? आप कहेंगे राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार आप कहेंगे सर 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और ये कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसे कानून या अधिनियमित कब किया गया? 2009 में। और इसे लागू इंप्लीमेंट किया गया 1 अप्रैल 2010 में। अब बात आती है सर अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 में क्या लिखा है? आप कहेंगे सर गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसका मतलब है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण, कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण। अब कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण, चलिए बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं छाया शर्मा, बिल्कुल। हाँ जी, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ये सारी चीजें हैं, ये सारे फैक्ट हम बता रहे हैं, ये सारी चीजों को हम लोग लिख रहे हैं। अब गिरफ्तारी से संरक्षण का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है? ये सारे पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर 3 आपको अधिकार मिल रहे हैं। क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, कारण क्या है? आप अगर गिरफ्तार किए गए तो 24 घंटे के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाएगा और आपको अपनी पसंद का वकील चुनने का अधिकार होगा, ठीक है? अपने पसंद का वकील चुनने का अधिकार होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। छोटा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पर तो ठीक दिख रहा है। हाँ जी, चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा अच्छा सुमित, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल भैया। चलिए, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया, बिल्कुल पॉलिटी की क्लास चल रही है, राजनीति की ही क्लास चल रही है। चलिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सर ये आप मुझे बताइए कि सर इसमें क्या है कि भैया आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है? कारण जानने का अधिकार है, आपको रीजन जानने का अधिकार है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया। दूसरा, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने, किसके सामने? मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार। आजकल पुलिस वाले भी चालाक हो गए, करने का अधिकार है, ठीक है? करने का अधिकार है कि भाई आपको अधिकार है कि आप 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो, लेकिन इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है, यात्रा का समय शामिल नहीं है, यात्रा का समय शामिल नहीं है। मान लीजिए आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, शामिल नहीं है। कहाँ आप नहीं, मतलब कोई और किसी अपराधी ने यदि क्राइम दिल्ली में किया था, क्राइम कहां पर किया? दिल्ली में। गिरफ्तारी कहां से हुई है उसकी? आप कहेंगे सर कहां से? कन्याकुमारी से। तो कन्याकुमारी से दिल्ली लाने का जो समय होगा वो यात्रा का समय होगा, उसे 24 घंटे में काउंट नहीं किया जाएगा, उसे 24 घंटे में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है? अब बात आती है कि पुलिस वाले क्या करते हैं, जैसे कि मान लो किसी को गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार तो उसे कर लिया शुक्रवार को ही, ठीक है? शनिवार और इतवार 2 दिन भैया कोर्ट बंद रहते हैं। अब वो पुलिस वाले उसको कब पेश करेंगे? सोमवार को। तो काफी उसकी धुलाई कर लेंगे, काफी उसकी भैया आरती पूजा कर लेंगे। चलिए, अब बात आती है कि भैया तीसरा अधिकार यह है कि आपको आपके पसंद का वकील चुनने का अधिकार होगा। वकील यानी कि आपका जो एडवोकेट है ना, एडवोकेट, कि आप अपने पसंद का, आपने देखा होगा ना कि भाई मेरा वकील आएगा तभी मैं कोई भी फैसला दूंगा, तभी मैं कुछ बता पाऊंगा, ठीक है? मैं अपने वकील से बात करके ही कुछ बोलूंगा, मूवियों में देखा होगा। तो किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया गया तो क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या कारण है, ठीक है? ये सारा भैया आपको अनुच्छेद 22 में मिलेगा, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए, बहुत बढ़िया, शानदार। जानवरों पर भी बिल्कुल, वो तो सब इसमें आ जाएगा ना। प्राण, प्राण चाहे वो मनुष्य के प्राण हो, प्राण चाहे वो मनुष्य के हो भैया, मनुष्य प्लस जानवर, ये दोनों को मिल रहा है भैया, जानवर, ये तो दोनों को मिल रहा है। मनुष्य में प्राण होता है, जानवर में प्राण नहीं होते क्या? उसमें सांस नहीं होती क्या? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बात करेंगे। यहां पर हमने पढ़ लिया, यहां हमने पढ़ लिया है, यहां पर नेक्स्ट है जी अनुच्छेद 23 से 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या लिखा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन होगा, राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है जी? अब यहां पर बात यह है कि सर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या अधिकार है? जैसे कि अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध, कि भैया किसी से जबरदस्ती जबरदस्ती काम करवाना बलात् श्रम कहलाएगा। मानव दुर्व्यापार, मनुष्यों को बेचना, बच्चों को बेचना, ये सब किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद 23 का उल्लंघन हो जाएगा। अच्छा, आपने कुछ शब्द सुने होंगे, बेगारी शब्द सुना होगा, बेगारी। आपने बधुआ मजदूरी सुना होगा, बधुआ मजदूरी, कि भैया बिना पैसे के जबरदस्ती काम करवाना, बधुआ मजदूरी,
ठीक है, मजदूरी, कि भैया अपने घर पे बांध कर रखना मजदूरी, ठीक है, अपने घर पर बांध कर रखना मजदूरी, आप यहाँ पर कह सकते हैं जी मजदूरी, ठीक है जी। बधुआ मजदूरी, बेगारी, बेगारी का मतलब क्या है? बेगारी का मतलब है जैसे जैसे कोई कोई बच्चा, जैसे आप लोगों में कोई बच्चा है, कोई बच्चा है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि आकाश सिंह की मैं बात कर लूं, जैसे आकाश है, इन्होंने क्या किया, इनकी मम्मी ने इनसे मार्केट से कुछ सामान मंगाया, इन्होंने कहा कि मम्मी मैं तो क्लास ले रहा हूं, मैं तो जा नहीं सकता, अभी तो मैं क्लास ले रहा हूं, मैं कैसे जा सकता हूं? लेकिन बराबर वाली आंटी ने कहा कि भैया आकाश, जरा मार्केट से सब्जी तो ला देना, मार्केट से दूध का पैकेट तो ले आना। आकाश भागे हुए गए और ले आए, क्यों? क्योंकि उनकी एक सुंदर सी कन्या है और आकाश भैया इंप्रेस करना चाह रहे हैं, तो आकाश गए भागते हुए, आकाश दूध भी ले आए, सब्जी भी ले आए, और हम उन आकाश की मम्मी ने देख लिया, आकाश की मम्मी ने ताना मारा, बेगार करते रहना, अपना काम मत करना, बेगारी में लगे रहना। ये किस किसने ताने खाए हैं कि दूसरे के काम में लगे रहो, बेगारी करते रहो? किस किसने ये ताने खाए हैं? मुझे बताइए जरा, मुझे बताइए किस किसने? हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, ये किस किसने ताने खाए होंगे? आशा है सबने ये ताने खाए होंगे बेगारी वाले। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से आप लोग यहां पर लिख लीजिए, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बहुत बढ़िया जी, शानदार, लिख लिया होगा भैया आप लोगों ने। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, ये आप सारी चीजें पढ़ते रहे। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे, सारी चीजें आप लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन, हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली है। तो आप कहेंगे सर मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध है, ये बेगारी बधुआ मजदूरी है। तो आप लोग कहेंगे सर ये हमने पढ़ लिया। चलिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इसको आप पढ़ेंगे। आप कहेंगे सर 24 में है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ठीक है, ऐसे बच्चे जो 14 साल से कम हैं, ऐसे बच्चे जो 14 साल से कम हैं, आप कहेंगे 14 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं, आयु के बच्चे, 14 साल से कम आयु के बच्चों को जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा, ठीक है जी, जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। चलिए सिंपल सी चीजें हैं कि भैया किसी भी बच्चे को होटल में, रेस्टोरेंट में या कहीं ऐसी फैक्ट्री जहां पर उनकी जान को खतरा है, वहां पर इन्हें नहीं लगाया जाएगा, ठीक है जी, वहां पर इनको नहीं लगाया जाएगा। प्लीज इनको जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है जी, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन। आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे, यहां तक आपने लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अब बात आ जाती है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? आप कहेंगे सर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम रिलीजियस, या ऐसे कह सकते हैं राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा यहाँ पर। आप लोग देखिएगा, इसको मैं लिखना चाहूंगा, आप कहेंगे राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है जी, रिलीजियन नहीं, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम मैं यहाँ लिखूंगा। आप कहेंगे राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, आप कहेंगे सर रिलीजियस फ्रीडम। चलिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम। अब बात आती है सर अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में क्या लिखा है? अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता, अपने मन से किसी भी धर्म को मानने की आजादी, अपने मन से किसी भी धर्म को मानने की आजादी, किसी भी धर्म को मानने, धर्म को मानने की आजादी, आजादी आप लोग कह सकते हैं सर आजादी, ठीक है जी, यहां तक आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरी मर्जी, मैं जिसे मन चाहूं उसे मान सकता हूं, मेरी मर्जी, हाँ जी मेरी मर्जी। भैया इसमें निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में आता है। निजता का अधिकार अगर आप लिखना चाहें ना, तो इसमें लिखना निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, का अधिकार। ऐसे तो बहुत कुछ मैं लिखवाता चला जाऊंगा, क्लास ही खत्म नहीं होगी, ठीक है, लेकिन मैं सेलेक्टेड पढ़ा रहा हूं। राइट टू प्राइवेसी कहते हैं निजता का अधिकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमने यहां पर पढ़ लिया। अब बात करेंगे सर अनुच्छेद 26 में क्या लिखा हुआ है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आप कहेंगे सर धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आप कहेंगे सर फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी कि किसी भी धर्म को मानने की आजादी, किसी भी धर्म को मानने की आजादी। अब यहां पर हमने पढ़ लिया किसी भी धर्म को मानने की आजादी। धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता किसमें? 26 में। जागरण है, भंडारा है, कोई जुलूस निकल रहा है, कोई रैली निकल रही है, उनके कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मैनेजमेंट की जो फ्रीडम है, वो अनुच्छेद 26 में मिलेगी। किसमें मिलेगी? 26 में मिलेगी। चलिए 27 की बात होगी, 27 की यहां पर बात हो जाएगी। आप कहेंगे सर यहां पर, आप कहेंगे सर यहां पर आप लोग मुझे बता देना कि सर इसमें क्या होगा। चलिए धार्मिक अभिवृद्धि हेतु करों से मुक्ति, फ्रीडम टू टैक्सेस फॉर रिलीजियस प्रमोशन। चलिए नेक्स्ट है कि भैया अनुच्छेद 28, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु करों से मुक्ति का मतलब है फ्रीडम टू टैक्सेस फॉर रिलीजियस प्रमोशन, कि भैया जो धर्म के लिए अनुदान दिया गया है, जो दान किया गया है, दान किए गए पैसे पर, दान किए गए रुपए पर
कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई कर नहीं लगेगा, कर नहीं लगेगा। ठीक है जी। चलिए, शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता। आप कहेंगे सर फ्रीडम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, कोई विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, शिक्षा नहीं दी जाएगी। अच्छा, इसीलिए तो भारत में 1500 मदरसे लगभग बंद कर दिए, शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उनमें भैया केवल इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, उनमें और विषय पढ़ाए ही नहीं जाते थे। चलिए, ये सारी चीजें आप लोगों को याद कर लेना, ये सारी चीजों को आप लोग याद कर लेना। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया, यहाँ तक आप लोग सारे पॉइंट पढ़ लें। ठीक है, अब बात आती है सर शैक्षणिक संस्थानों के बारे में बात करेंगे, इन सारे पॉइंटों पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो कल इसका टेस्ट भी करेंगे और इससे संबंधित कुछ बचा हुआ पोर्शन है उसको भी हम कल कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारे पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे कल इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।